ओम दुम दुर्गाय नमः। 10 महाविद्याओं में से 7वां स्थान में माँ धूमावती की पूजा आराधना की जाती है। माता का मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में मौजूद है। दुनिया भर में भगवती धूमावती का मंदिर सिर्फ वहीं पर है। दरअसल राजसत्ता की देवी माँ पीताम्बरा की शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ दतिया के प्रांगण में ही माँ धूमावती देवी की मंदिर है। पीताम्बरा पीठ की देश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में माना गया है। बांग्ला मुखी देवी माँ धूमावती देवी के अलावा शिव को भी समर्पित है। वनखंडेश्वर मंदिर सहित अन्य बहुत से मंदिर भी बने हुए हैं। वहीं पर वनखंडेश्वर मंदिर महाभारत कालीन मंदिरों में अपना विशेष स्थान रखता है। माँ सती जी धूमावती के रूप में कैसे प्रकट हुई, इससे जुड़ी एक कथा है। कथा के अनुसार सती ने जब भगवान शिव के हो रहे अपमान से आहत होकर पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया था। शरीर से जो धुआं निकला उससे ही धूमावती का जन्म हुआ। इसी कारण से वह हमेशा उदास रहती है। ऐसा माना जाता है कि धूमावती माता धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार सती शिव के साथ एक बार हिमालय में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निकल गए। शिव स्वयं देवाधिदेव महादेव होने के बावजूद देवी की लीला में ही शामिल हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने जब उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से विधवा स्वरूप में रहती है धूमावती माता। कुछ लोगों का मानना है कि पुराणों में अभिशप्त, पर्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना, ये सब सांकेतिक आधार पर इंसान की इच्छाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की इशारा करती है। माता पार्वती का ही उग्र रूप है। देवी स्वरूप के संबंध में मान्यता है कि धूमावती माता का रूप बड़ा मलिन और भयंकर प्रतीत होता है। इनका स्वरूप विधवा का है और वाहन उनका कौवा है और उनके शरीर पर सफ़ेद वस्त्र, केश खुले हैं। लेकिन मानना है ऐसा कि माता का रूप उग्र होने के बावजूद संतान के लिए कल्याणकारी होती है। माँ सबका कल्याण करती हैं, सबकी कामनाओं की पूर्ति करती। माँ धूमावती की पूजा सुहागिन औरतों को नहीं करना चाहिए। वो केवल उनका नाम लेकर आराम कर ले, बस इतना ही। पुरुष अगर करना चाहे तो वो भी घर के बाहर माता रानी का पूजा मंदिर में जाकर कर सकते हैं। उससे उनकी सारी कामनाएं की पूर्ति होगी माता रानी की आशीर्वाद से। महिलाओं को अगर पूजा करना है तो धूमावती माता के नाम से सरसों का तेल का दीपक, घर से सारा कूड़ा निकाल कर संध्या टाइम में कूड़ा बाहर सारा इकट्ठा करके रख दे एक साइड में, टक्की साइड। उसके बाद वहाँ पर सरसों का तेल दक्षिण से मुँह की तरफ करके दीपक का ज्योति उसके बाद जला कर रख दे वहीं पर और पैर छू कर उसके बाद अंदर आ जा और हाथ पर अंदर आने वक्त धुलकर सफाई से फिर अपना दिया बाती का अंदर का काम करें। और उनसे ये प्रार्थना कर लेंगी कि माँ आप मेरे घर के बाहर रहिए और माँ लक्ष्मी जी को आप अंदर भेजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हरे महादेव।